हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द इनसाइड स्टोरी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त टॉपिक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एमसीयू की, तो मार्वल का फेज 2019 में एवेंजर्स एंड गेम के साथ एंड हो गया था और उसी के साथ हमें अपने मेन सुपर हीरोज को गुड बाय बोलना पड़ा था। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा आज का टॉपिक इनिशियल 6 एवेंजर्स को लेकर होने वाला है। अगर आपने 2012 की दी एवेंजर्स मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि मेन 6 एवेंजर्स में हमारे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो एंड हॉकाई आते थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब में से मोस्ट अंडररेटेड एवेंजर कौन सा है? टोनी स्टार्क एंड कैप्टन अमेरिका को तो बच्चा बच्चा जानता है और ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन मैन है एमसीयू का फर्स्ट कैरेक्टर। वहीं कैप्टन अमेरिका जो कि एमसीयू की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एवेंजर है। इसी के साथ थॉर जो कि एंड गेम से पहले एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर था। और अगर पावर की बात हो ही रही है तो थॉर के बेस्ट बडी हल्क को कोई कैसे भूल सकता है, जिसने एक मुक्के में चित्तौड़ी आर्मी के सबसे बड़े राक्षस को फोड़ दिया था। एंड इन चारों में से तो कोई भी अंडररेटेड कैरेक्टर नहीं है क्योंकि इन सभी की 2 से 4 इंडिविजुअल मूवी मार्वल वालों ने रिलीज करी ही है। आपको ये बोल सकता है कि हल्क की पावर मार्वल वालों ने एंड गेम आते आते लगभग मार ही डाली थी, तो वो अंडररेटेड क्यों नहीं? तो यहाँ अंडररेटेड से मेरा मतलब है कि जिस कैरेक्टर ने एवेंजर्स की टीम में मेजर रोल प्ले किया है पर उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। और आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन और उस नोटिफिकेशन बेल को फोड़ दो। नताशा रोमानोफ एंड क्लिंट बार्टन, ऑल्सो नोन एज ब्लैक विडो एंड हॉकाई, ये दोनों उन एवेंजर्स में से हैं जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, पर फिर भी इन्होंने अल्ट्रॉन एंड थैनोस जैसे सुपर विलेंस के अगेंस्ट फाइट की है। अगर हम बात करें नताशा रोमानोफ की, तो शी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज टोनी स्टार्क्स पर्सनल असिस्टेंट इन आयरन मैन 2। ब्लैक विडो के रोल की बात करें तो जिस एवेंजर्स के आज हम फैन हैं वो कभी बनी ही नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हमने दी एवेंजर्स मूवी में देखा था कि निक फ्यूरी के पास भी डॉक्टर ब्रूस बैनर को एवेंजर्स की टीम में लाने का कोई प्लान नहीं था। तब वो नताशा रोमानोफ को इस मिशन पर भेजते हैं और ऑफ कोर्स वी कैन सी इन लेटर मूवीज दैट नताशा इज द ओनली वन हु कैन कंट्रोल द हल्क। और इतना ही नहीं, स्टीव रॉजर्स एंड निक फ्यूरी के टॉप सीक्रेट मिशंस को एग्जीक्यूट करने में नताशा का बहुत बड़ा रोल रहा था। बट स्टिल अवेंजर्स एंड गेम से पहले तक ब्लैक विडो इज लाइक अ साइड कैरेक्टर इन अदर सुपर हीरोज मूवीज। She was one of the main 6 Avengers and still there are no individual movies of Black Widow before Avengers Endgame. So in my opinion, she is a bit underrated. अब आती है बात हॉकाई की, तो क्लिंट बार्टन निक फ्यूरी यानी शील्ड के साथ बहुत पहले से काम करता था और क्लिंट ने ही नताशा को एक मिशन के दौरान शील्ड में शामिल करवाया था। और इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो लिटरली हॉकाई नेम इज मेड फॉर क्लिंट ओनली, बिकॉज अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो सीन जिसमें वांडा सबके माइंड पर काबू कर लेती है, पर जब ऐसा वो क्लिंट के साथ करती है तो क्लिंट उसी को धप्पा कर देता है। और क्लिंट का निशाना दी एवेंजर्स से लेकर एंड गेम तक कभी नहीं चुका, इवन 2015 एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर के आगे भी नहीं। अगली बात सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। एक्चुअली जिस टीम में क्लिंट होता था वही टीम जीतती थी। 2012 में जब लोकी अर्थ पर आया था तो उसने हॉकाई के माइंड पर काबू किया था और जब तक हॉकाई लोकी के साथ था तब तक लोकी हारा नहीं, पर जब अवेंजर्स के साथ शामिल हो गया तब तो आपको पता ही है कि किस तरह लोकी की धुलाई हुई थी। ऑल्सो 2015 में हॉकाई एवेंजर्स के साथ था, तब उन्होंने अल्ट्रॉन को हराया था। 2016 में क्लिंट कैप्टन के साइड था, तब उन्होंने टोनी की टीम को एयरपोर्ट पर हराया था। देन 2018 में इन्फिनिटी वॉर में हॉकाई नहीं था एवेंजर्स के साथ, तब जब थैनोस से हार गए थे। बट 2019 एंड गेम में जब वो वापस आया तब दोबारा अवेंजर्स जीत गई। और इसके साथ साथ 2015 में जब अवेंजर्स के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी तब उसने सबको अपने घर पर रुकने को कहा था, जहाँ की उसकी पूरी फैमिली थी। बट स्टिल उसने ये रिस्क लिया, पर इसके बाद भी एमसीयू में उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मिली। सो इन माय ओपिनियन हॉकाई इज द मोस्ट अंडररेटेड अवेंजर। आपको कौन सा अवेंजर मोस्ट ओवररेटेड लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।